नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है पहलगाम का इंतकाम। आ गया टाइम, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े और बड़े कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मीटिंग की है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। काफी अहम मुलाकात है और इसके बाद जनरल द्विवेदी ने बहसरन घाटी पहुंच करके जायजा लिया है, जहां पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था। इस हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 लश्कर के आतंकियों के यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन के दौरान दोनों के घरों में रखा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया है और धमाके में आसिफ शेख और आदिल के घर पूरी तरह से तबाह हो गए। इसी पर आज करेंगे चर्चा, क्योंकि लगातार देश भर में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि जो कायर हरकत पाकिस्तान करता रहा है उसका मुंहतोड़ भारत की तरफ से कैसे दिया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। थोड़ा बताइए हुआ भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश। गृह मंत्री के निर्देश, राज्य पाक नागरिकों को तुरंत वापस भेजे। त्राल और बिजबेहरा में सर्च ऑपरेशन, 2 आतंकियों के घर तबाह। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से की मुलाकात। पहलगाम का इंतकाम, आ गया टाइम। तो आज का सवाल यही कि पहलगाम का इंतकाम और क्या अब टाइम आ गया, क्योंकि देश भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं। न केवल देश भर से बल्कि दुनिया की तरफ से भी भारत को साथ दिया जा रहा है। आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं भारत का ऐलान और इसके बाद पाकिस्तान ये घबरा रहा है कि आखिरकार उसने किया तो क्या, लेकिन अपने किए की सजा भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार है, ये केंद्र सरकार ने लगातार संकेत दिए हैं। आज इसी पर चर्चा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, विकास बारठ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। महेश माफ कीजिए, भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। नईम खोखर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ पीयूष शर्मा हमारे साथ हैं, भाई हैं जिनके आशुतोष शर्मा जो कर्नल थे, शहीद हो गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। पीयूष जी, एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि आपने जो झेला है, आपने जो दुख सहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कैसे एक भाई भारत माता के लिए शहीद हो गए और उसके बाद अब पूरा परिवार जो है उन लम्हों को उन्होंने जिया है। वाकई इस देशभक्ति की मिसाल को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आपकी टिप्पणी क्या, क्योंकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी समाप्त नहीं हो रही है। देखिए, अभी समय आ गया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का। और जहां तक हम सैनिक परिवारों का कहना है, हम लोग उसी दिन हमारे लिए नेशन फर्स्ट हो जाता है। वैसे तो हर देशवासी के लिए नेशन फर्स्ट होता है, पर हमारे लिए नेशन फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारे घर का परिवार का सदस्य आर्मी में जाता है। और उस दिन उस सैनिक के लिए और उस परिवार के लिए नेशन फर्स्ट हो जाता है। मैंने अपने छोटे भाई को
अपने कंधे पे खिलाया है उसको। वो मेरे से 1.5 साल छोटा था और मैंने अपने कंधे पे उसको तब भी उठाया है जब वो तिरंगे में लिपट कर देश के लिए वीर गति को प्राप्त होके आया। तो हमारा जिगरा है, हम तो करते रहेंगे। और हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि अभी समय आ गया है इसका बदला लेने के लिए, और हम जैसे वीर परिवार तत्पर हैं अपने परिवार के लोगों को समर्पित करने के लिए देश के लिए। जय हिंद। बिल्कुल, आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आशुतोष जी के पास वापस बाद में जाऊंगा, लेकिन नईम खोखर चूंकि हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के पत्रकार, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ इस वक्त सुन रहे हैं। मिस्टर दत्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या ये वाकई वक्त आ गया है कि अब हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा? हालांकि भारत की सेना ने, इस देश ने हमेशा जवाब दिया है आतंकवाद को, आतंकवादियों को, उनको पनाह देने वालों को, उस धरती को भी जहां से ये आतंकवाद हमारे यहां पर आता है। सर बिल्कुल, देखिए समय तो बहुत पहले आ चुका था, क्योंकि हर तीसरे दिन हम एक शहीद मतलब चाहे वो जवान हो, ऑफिसर हो या जूनियर कमीशन ऑफिसर हो, उसको हम खो देते हैं। और कई मासूम जो नागरिक हैं उनको हमने खोया है। तो ये भारत को ने जो ये कड़ा रुख अपनाया है, इसे बहुत पहले अपना लेना चाहिए था, क्योंकि हमने कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, कई बार उसे मौके दिए, लेकिन वहाँ जिस तरह की लापरवाही मतलब हमारी जो अपील थी उन पे की गई, और उन्होंने ये सोचा कि साहब जिस तरह से ये चल रहा है हम ऐसे ही इसको चलने देंगे। लेकिन इस बार भारत ने एकदम कड़ा रुख लिया है। और आतंकवाद, क्योंकि जब तक आप इसकी जड़ों को सुखाएंगे नहीं, मैं ये नहीं कहता ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसको जब तक आप इसकी जड़ों को नहीं सुखाएंगे, जब तक जो इसके आका हैं उनको आप देखिए, इजराइल का मॉड्यूल देखिए, जब तक आप उनको पिन पॉइंटेड इनके जो लीडर्स हैं, जो आतंकवादी तंजीमें हैं या जो दहशतगर्द हैं, इनका खात्मा नहीं करेंगे, तब तक ये आतंकवाद काबू में आने वाला नहीं है। हालांकि इसकी जो काडर रिक्रूटमेंट है वो काफी वादी कश्मीर में कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग सिंपैथाइजर्स या डर दिखा के या मतलब और कोई लालच दे के ये लोकल सिंपैथाइजर्स को पैदा करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये जो पहला कदम उठाया है ये काफी है, लेकिन भारत को इसको और आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो इनके लॉन्च पैड हैं, जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं और इनका जो फंडिंग पैटर्न है, आप देखिए एनआईए ने जब से कश्मीर में फंडिंग को ऊपर लगाम लगाई है तब से पत्थरबाजी बंद हो गई जी, तब से रिक्रूटमेंट कम हो गया। तो जब तक अब इसमें केवल यही नहीं, आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका पूरा समर्थन है। जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है, आप देखिए सीज फायर का उल्लंघन करके वो कवरिंग फायर देते हैं और इन लोगों को सीमा के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बड़ा माकूल स्टेप लिया है, और मतलब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी, और वो इस पे बातचीत चल भी रही है, जो इन दहशतगर्दों के लिए एक मिसाल साबित होगा। जी, नईम खोखर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नईम खोखर, पाकिस्तान ने क्यों इस तरह का पहलगाम अटैक जैसा ये खतरनाक दांव चला, और आखिर इसके पीछे क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? क्योंकि पूरे भारत से सिर्फ ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी धरती के वहां से क्यों दहशतगर्दों को इधर भेजा जाता है, दहशतगर्दी फैलाई जाती है, ये कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? देखें, बुनियादी तौर पे तो मैं इस बात की, आपका जो सवाल है इससे ही मुत्तफिक नहीं हूँ जी। हम लोग तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, हम तो दहशतगर्दी जहां भी हो उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं। हम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर सरहद में पहलगाम में कैसे भेजेंगे? आप लोग जब ये बात करते सर, हैं, आपकी तो सरजमी से पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आदिल रजा, उनको मैं कोट कर रहा हूं, और उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि यह हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना में उनके साथियों ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए करवाया, और इसीलिए पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों की वजह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये आपकी आवाम के, आपकी धरती से ट्वीट एक्स हैंडल पर लिखा गया, सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा है। सर, अरे आपका अभी एक जासूस हमारे पास मौजूद है, एक अभी 3-4 दिन पहले कुछ पकड़ा गया है,
उससे पहले अभिनंदन का वाकया है। नहीं, आप इसे जासूस पर डाइवर्ट कर देंगे। अभी तो आप कह रहे हैं कि आप इसे इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं। आपके जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, ये उसका कौन वो जिम्मेदार है? आप सब बताइए ना। इस तक आपने अफगानिस्तान में बैठ के जो पाकिस्तान के साथ किया है दहशतगर्दी वाला, वो उसका जवाब पहले दीजिए। आप हर मामले में आप तो पाकिस्तान के जन्म के समय से वहां से दहशतगर्दी फैलाते आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में आप बेनकाब हुए सर। मैं ये कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आप सवालों से मत भागिए। नहीं खोकर साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कब तक आप भेड़िए के खोल के पीछे छिपे रहेंगे? कब तक आप ये कहकर के दहशतगर्दी भारत में फैलाते रहेंगे? ये हर भारतीय का सवाल है सर, और इस लिहाज से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझे सीधा सा जवाब दीजिए ना। आप मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। आपके 7 लाख फौजी वहां क्या कर रहे हैं? और फिर जब ये हमला पहलगाम का हो गया, उसके 5 मिनट के बाद आपके पूरा मीडिया और आपकी हुकूमत नहीं, हम ये आपसे पूछ करके रखेंगे कि हम कितने फौजी, अपने कितने फौजी कहां पर रखें? वो हमारी जमीन है, हमारी धरती है, हमारा दिल है सर। और हम तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर आपने कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कब तक आप छोड़ेंगे सर? अधूरा छोड़ के वापस आ गए। मणिपुर में क्या कुछ होता रहा मुसलसल में, हमें तो सब पता है ना। नागालैंड का पता है, मणिपुर का पता है। आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए सर। नहीं खोकर साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप बरगला रहे हैं, आप पूरी दुनिया को बरगला रहे हैं, लेकिन आप हर बार बेनकाब होते हैं। और जब भी युद्ध हुआ है, आपने मुंह की खाई है, आप भागे हैं कायरों की तरह। अगर आप में हिम्मत है तो आप सेना का मुकाबला कीजिए ना। कब तक भेड़ियों की तरह से आप छिप करके आते रहेंगे और हमला करके भाग जाते रहेंगे? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए सर, मैं बहुत इज्जत के साथ आपको कह रहा हूं। हालांकि आप लोग इसके लायक नहीं बचे। सुनिए सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सुनिए सर, एक सेकेंड। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं सर। ब्रिगेडियर साहब बोलिए। बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कई ऐसी तंजीमें हैं जो मरकज सुभान अल्लाह है, जहां 600 आदमियों का जो काडर ट्रेनिंग का उधर फैसिलिटीज हैं। आप ये देखिए, हाफिज सईद को जिस तरह से वहां ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिस तरह से फंडिंग दी जाती है, जिस तरह से वो हम तो कश्मीर को ये समझते हैं आपने गाजपाना कब्जा किया हुआ है। ये हल तलब मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत करारदादें मौजूद है। आप लोग तब कब्जा करके बैठे हुए हैं इसमें। नईम साहब, तो ये सारा कुछ वो है। नईम साहब, आप लोग तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हालांकि खुदा के पास आप जैसे लोगों की जगह नहीं है, आप जैसे कायर लोगों की जगह खुदा के पास भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, झूठ मत बोलो हर बात पर। मैं कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान, आप जो पाकिस्तान जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ भारत की जमीन पर, वो कब छोड़ रहे हैं? अरे पाकिस्तान ने तो कोई कब्जा नहीं किया। ये तो पीयूष शर्मा जिनके शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के भाई हैं, वो आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। पीयूष शर्मा आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सुनिए सर, खोकर साहब एक मिनट। पीयूष शर्मा जी, बुनियादी तौर पे एक बात मैं और बता दूं आपको। मैं खुद कश्मीरी हूँ और मुझे इसकी हिस्ट्री भी पता है सारी। तो कश्मीर के हवाले को पता है, पूरी दुनिया को पता है। ऑथेंटिक बात कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं सर, इसीलिए बोल रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपकी आवाम से सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये कहते हैं कि ये हमला फांसीवादी असीम मुनीर और उसकी सेना में साथियों ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए किया, और उससे पहले असीम मुनीर की तकरीर पूरी दुनिया ने सुनी कि वो असीम मुनीर किस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सबने सुना है। आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। पीयूष शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए सर। बड़े तफसील से हम आपको सुन रहे हैं, बड़ा तफसील से हम आपको सुन रहे हैं। वैसे नहीं होता है, वैसे जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, वैसे जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, और आप मुंह की खाते रहे हैं, और आप इंटरप्रेट ना कीजिए। ऐसे मामला नहीं है। हाफिज आसिम मुनीर जो है वो कश्मीर के बारे में बोलेंगे भी, और जब तक ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जिंदा है,
आप लोगों को ये सुनना भी पड़ेगा, आप लोगों को इसके हल की तरफ भी आना पड़ेगा अगर अमन चाहते हैं। अगर अमन नहीं चाहते तो आप तो अमन चाहते ही नहीं है। नहीं, आप तो अमन पसंद है ही नहीं, आपकी तो फितरत में अमन नहीं है। और पाकिस्तान के आप लोगों ने क्या हाल कर दिए, कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने जा रहे हैं, कोई भीख देने को तैयार नहीं है आपको। किसने आप सोचिए ना, आप आइए, आपके अंदरूनी हालात क्या हैं जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। और आपके अंदरूनी हालात क्या हैं, आज आपकी जीडीपी क्या है, क्या क्या पूरी दुनिया के अंदर आपके हालात जब आप करेंगे तो आपको एक मुट्ठी नजर आएगी सारी। आप अंदरूनी हालात को छोड़े, आपके हमसे ज्यादा बदतर हालात। छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, आप कुछ भी बोलते रहें, आप कुछ भी बोलते रहें, लेकिन आप मुझे बताइए कि कहाँ इस्लाम में लिखा है कि बेगुनाहों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चला करके अपनी बहादुरी का जो है वो गुणगान करना, कहाँ लिखा है सर? जी कहीं नहीं लिखा ना। जो आपने 1986 से अब तक जो है 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया है, उनकी औरतों को कहां से आंकड़े लाते हैं? कुछ भी नहीं खोकर आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं तो आपसे ऐसी उम्मीद करता नहीं था, लेकिन लगता है कि आप पाकिस्तान का नमक खा करके वैसे ही पाकिस्तान के जैसे ही हो गए हैं। एक नंबर का झूठ बोलना, गुमराह करना। हो सकता है आपकी आवाम को आप खुश करना चाह रहे हो, आपके वजीर आजम को खुश करना चाह रहे हो, या आपको सेना से डर लग रहा हो वहां की। और हम जानते हैं कि वहां पर लोकतंत्र के हालात है नहीं सर, नईम खोकर साहब, हम जानते हैं वहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, दहशतगर्दों के इशारे पर पूरा मुल्क चलता है। पीयूष शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, हंसी मत में आ रहा हूं। कौन से दहशतगर्द? वो मणिपुर वाले दहशतगर्दों को तो पीयूष शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मेरा सवाल छोटा सा था। नईम खोकर साहब, नईम खोकर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपने नईम खोकर साहब प्लीज सुनना भी सीखिए। खोकर साहब सुनना भी सीखिए। खोकर साहब 1 मिनट सुन लीजिए सर। सुनने की भी आदत डालिए साहब। आप अपने मुल्क को, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कम से कम वैसे ही उसकी बहुत वो बेइज्जती हो रही है। आप प्लीज थोड़ा सुनना भी सीखिए। और भी पैनलिस्ट हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि जब भी कोई, आपको मेरी आवाज आ रही खोकर साहब? हाँ आ रही है, वो सुन रहे हैं जी। मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन पॉइंट बात कीजिए, गलत बात मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप मुसलसल यहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ पे पहलगाम की बात हो रही है, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप नागालैंड की बात कर रहे हैं। पॉइंट से आप डिबेट, आप खोकर साहब ये गुमराह करने वाले आंकड़े कहाँ से लेकर के आते हैं? आप कहाँ से लाए हैं इनका कोई? आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, इस पर जो आंकड़े लेकर के आए हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी है? और एक हमले के 5 मिनट बाद अब सुन लीजिए ना सर, खोकर साहब आप बहुत बोले हैं, और पाकिस्तान इतने सालों से दहशतगर्दी पैदा कर रहा है, दहशतगर्दी पैदा कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि आपकी सरजमी से इंजीनियर पैदा हो, हम तो चाहते हैं कि आपकी सरजमी से डॉक्टर्स पैदा हो, साइंटिस्ट पैदा हो, लेकिन आपके तो वहां से दहशतगर्दी पैदा होते हैं। देखिए ब्रेन ड्रेन आपकी तरफ भी हो रहा है, ड्रेन गुर्बत की वजह से हो रहा है, आपकी तरफ से ड्रेन हो रहा है वो हिंदू इंतहा पसंदी की वजह से हो रहा है। आप बोलिए सर, पीयूष जी बोलिए। आपकी मुंह खोकर साहब कुछ सुनते ही नहीं है, मैं क्या बोलूं? खोकर साहब मेरी गुजारिश है आपसे, सुनिए सर। आप भी हिंदुस्तानी हैं, मैं जानता हूं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी कश्मीर से ही पैदा हुए और वहां से आप भी हिंदुस्तानी मूल ही है आपका भी। आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। खोकर जो सरनेम भी लगाते हैं वो कभी पहले हमारे यहीं का सरनेम है खोकर साहब, और आप सुनने का थोड़ा वो करिए। आपका मुल्क कोई सुनता नहीं है। जब आपके मुल्क के लोग विदेश में जाके रेस्टोरेंट ढाबा खोलते हैं तो वो इंडियन ढाबे के नाम से खोलते हैं, पाकिस्तानी ढाबा नहीं खोलते हैं। ये तो रेपुटेशन है आपकी। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कश्मीर पे ये सारी डिबेट है और आप नागालैंड और मणिपुर पे लेके जा रहे हैं, प्लीज उसको वहीं रखिए, बाकी पैनलिस्ट को भी सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आपने किया है कश्मीर में, अभी आप देखिएगा कि आपको कश्मीर के ही लोग, हमारे कश्मीर के लोग आपको कैसे वहां से निकालेंगे, और आपके जो आपने दहशतगर्द यहाँ भेजे हुए हैं वो किस तरह से निकालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपने उनकी रोजी रोटी पे इस बार प्रहार किया है, आपने गलत जगह पे इस बार चाल चली है। खोकर साहब सुन रहे हैं? आप कहाँ बात करते हैं जनाब? ऐसे इंडियन ढाबों पे नहीं है।
छोटे मोटे नहीं, आप तो इतना से सवाल का जवाब दे दीजिए सर। जो कश्मीर में घुस करके इन दहशतगर्दों ने किया वो जायज मानते हैं क्या आप? अब आप दूसरे सवाल के पीछे मत छुपिए खोकर साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और मैं आपसे इतना सा सवाल का जवाब चाह रहा हूं, क्या आप इसके पक्ष में खड़े हैं इस खून खराबे के? क्या आप सही मानते हैं कि वहां से कुछ दहशतगर्द आए और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, मार डाला सर? अरे जनाब, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, इंतहाई सिक्योरिटी के इलाके पहलगाम में अगर कोई वो ऐसा करता है तो आप भी तो आंखें खोले, दिमाग खोले, सोचें कि कहाँ से ये पाकिस्तान के सर मूंढा जा रहा है इस मामले को। ये अंदर की कहानी है, सारे आपके अपने वो निकल आएंगे। अच्छा, तहकीक तो कीजिए कौन लोग हैं ये बिलावजा में, इससे वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? हमेशा वो बात मत कीजिए, जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि ये जायज है क्या? आप ये बताइए, आप इसके पक्ष में खड़े हैं क्या? आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए हैं क्या? खोकर साहब, आपको तय करना होगा, पाकिस्तान को भी तय करना होगा। इसकी बर्बादी के पीछे यही दहशतगर्दी, यही सोच है। हमारी इंटेलिजेंस आपके साथ इस मामले में तहकीक के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़े इस मामले में। हमने हर बार सबूत सौंपे हैं सर, हर बार जब भी हमला हुआ है उसके हर बार सबूत सौंपे हैं। तार पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट में ही मालूमात आ गई थी तो 5 मिनट में कितने दूर चले गए पहलगाम में? भाई 400 किलोमीटर। वो हमने सुबह भी उड़ाए हैं, सुबह भी उड़ाए हैं और हाथों हाथ 24 घंटे के भीतर भी हमने एलओसी पर मार गिराया दहशतगर्दों को। बीएसएफ उसमें ढूंढ लेते, उसमें से निकल आते। वो दूर थोड़ी रहे, गोलियों की वो जो गोलियां लगी हैं उसकी वजह से छान पटक कर लेंगे किसके इस्तेमाल में। चलिए मैं आता हूं सर। खोकर साहब, विनोद दत्ता तो आप इसे सियासी पॉइंट के लिए नहीं, लेकिन खोकर साहब आप कुछ भी कह देंगे, आप कुछ भी कह देंगे तो वो थोड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है सर। आज आप पूरी दुनिया के बयान उठा के देखिए, आपको शर्म नहीं आती खोकर साहब? आप लोग आपके शासन को, प्रशासन को, आपकी सरकारों को शर्म नहीं आती खोकर साहब कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान जहां से दहशतगर्द पैदा होते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दों की फैक्ट्री है? ये हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है सर। मिस्टर दत्ता आपको जवाब दे रहे हैं। विनोद दत्ता जी, खोकर साहब को आपने सुना? देखिए खोकर साहब, आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर पूरे बैनुल-अक़वामी स्तर पे अगर पाकिस्तान की मजम्मत हो रही है, जब दूसरे देशों ने ये कह दिया है कि साहब हम पूरा सपोर्ट करते हैं भारत का और पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि साहब इंटरनेशनल लेवल पे सारे लोग गलत हैं। दूसरी चीज ये, अगर आपके यहाँ से नहीं आ रहे हैं तो क्यों मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ का वो वीडियो देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है कि हाँ साहब हमने जिहादी पाल रखे हैं, वो हमारे फौज के लिए लड़ते हैं। तो ये कहते हुए मतलब उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और आप ये देखिए, अगर आप देखिए हमारे यहाँ, मैं कारगिल में रहा हूं और मैंने, खोकर साहब सुन रहे हैं ना आप? वो इतनी बहादुरी से लड़ा, तो भारतीय सेना में तो बहादुरों की मतलब उनकी एप्रिसिएशन, उनकी तारीफ की जाती है। हमारे ब्रिगेडियर साहब ने उनकी साइटेशन लिख के भेजी कि हालांकि हलाक हो गए लेकिन इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा और उन्हें निशाने जरूरत से नवाजा गया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर पाकिस्तान को कोई इस तरह का मलाल है तो वो 3 या 4 युद्ध हो चुके हैं, 65, 71, 99, 48। तो आप ये देखिए, अगर आप तब तक कश्मीर नहीं ले पाए तो अब इस ख्याल को छोड़ देना चाहिए। ले पाना छोड़िए, हम तो कह रहे हैं कि आप जो कब्जा करके बैठे हुए हैं ना खोकर साहब, वो छोड़ दीजिए, वक्त आ गया उसका। अब खोकर साहब सुन लीजिए। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जंगें जो है कभी भी मामलात का हल नहीं निकालती हैं, ये बल्कि कौमों को कुश्ती में लेके जाती हैं, उनको और तरक्की से रोकती हैं। तो ये 3 जंगें जो हुई हैं उसमें आपने क्या हासिल किया, हमने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। अवाम मरे, अवाम आपने सबक नहीं लिया ना, ये सबसे बड़ा दुख है सर। खोकर साहब, ये 3 जंग और इन 3 जंगों से आपने कोई सबक नहीं लिया। जो हमला
आपके दरमियान में हुआ है इलाके के, जहां आपकी 7 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है, उसके बावजूद आपने फौरी तौर पे इल्जाम पाकिस्तान पे के सर डाल दिया और बयान वो बनाया है जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले तकरीर में उन्होंने कहा, तो आपने कहा भाई ये एकदम हो गया ये सारा। ऐसा नहीं होता। अगर फिर भी आपकी बात को मान भी लिया जाए तो मैं फिर आपसे यही अर्ज करूंगा कि भाई अगर ये अंदर घुस के पाकिस्तान ने हमला करवाया है तो भाई फिर आप तो फिर ये 7 लाख फौज आपने बिलाजा वहां रखी हुई है और ये सर हमारी धरती है, हम कितनी रखे हैं वो आपसे पूछ करके तो नहीं रखेंगे ना खोकर साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इसलिए परेशान हैं कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और कश्मीरियों ने उसको स्वीकार किया, आपको परेशानी हो गई। इसके बाद एक ऐसा मुल्क जो अपने अंदरूनी मामलों में इतना उलझा हुआ है कि कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है आज। अलगाववादी हमले, महंगाई और कर्ज, यही आपकी डेफिनेशन है सर? पूरी दुनिया से आप अलग थलग पड़ गए हैं। लिया हुआ आप भी तो IMF के मखलूज हैं, तो मामले ये नहीं है, ये मुल्क चलते हैं, कर्जों पे भी चलते हैं। और आपको ये समझ में आ गया कि जंगें किसी भी मसले का सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आपको इन 3 जंगों में और 3 लड़ाइयों में समझ में आ जाता, आप समझ लेते कि बाप बाप ही रहता है, तो मामला यही है कि पिता ही रहता है सर। आप समझ लेते इस बात को कि आपकी दाल गलने वाली नहीं है इस तरह की हरकतें करने से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास बारट भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास बारट, क्या वक्त आ गया? क्योंकि जिस तरीके से देखिए मानने को तैयार नहीं है, ये कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं नईम खोकर साहब जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, उसके बावजूद अरे सर हमारा हम अपना देख लेंगे, आपका खुद का समझ नहीं रहा है, थोड़ा शांत हो जाइए खोकर साहब। पाकिस्तान का नाम लेके किसने किया? आप तो बिलाजा में वो हम आपको फिर सबूत देंगे। आपकी हिम्मत नहीं है कि जो दहशतगर्द वहां पर बैठे हैं उनके खिलाफ आपकी सरकार कोई कार्रवाई कर सके। असीम मुनीर जैसे जो लोग हैं सर, वो सिर्फ दहशतगर्दों के पीछे छुप करके बात करते हैं। मैं आता हूं सर। विकास बारट जल्दी से रिएक्ट कीजिए। ना हम इसको हिमायत करते हैं और ना ही हम इससे सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज समझिएगा किया गया है हमारा या कोई भी जो भी वो करेगा मुजम्मत वो दहशतगर्दी के हम लोग ही करेगा। समुदाय के लिए इनकी स्वीकारोक्ति का कोई मायना नहीं रह जाता। पूरा विश्व में इनकी छवि, जैसा आपने बताया, आतंकवादी घटनाएं, कर्ज और भीख मांगने के सिवा इनकी छवि पूरे विश्व में कुछ भी नहीं रह गई है। ये वो देश है जो डूबने के कगार पे खड़ा है और अपनी इस प्रकार की संक्रमित सोच की वजह से अपने आस पड़ोस के अंदर माहौल को जितना ये खराब कर सकते हैं उतना इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन ये भूल गए कि पूर्व में जो इनका हश्र भारत की सेनाओं के द्वारा किया गया, पूर्व में जो इनका हश्र भारत की एजेंसियों के द्वारा किया गया, ये उस हश्र को भूल गए हैं। और अब जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सख्त लहजे में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धरती के अंत तक गुनहगारों को ढूंढेंगे और उनको उनके किए की ऐसी सजा देंगे जो उनकी कल्पना से भी बाहर है, तो मैं मानता हूं कि इस संदेश के बाद किसी प्रकार का शक शंका नहीं रह जाती। अब इनको सिर्फ अपने इस किए का जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना है और वो परिणाम निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि पूरे विश्व के देशों के लिए एक उदाहरण सिद्ध होगा कि जब कोई भारत की अस्मिता को ललकारने का प्रयास करता है, जब कोई मां भारती के दामन को खून के धब्बों से दागदार करने का प्रयास करता है, तो मां भारती के लाल भारत की सेना, भारत की एजेंसियां क्या हश्र करती है, ये अपने आप में पूरा विश्व जो है वो इसको देखेगा और इसका गवाह बनेगा। और इन खोकर साहब को भी मैं कह देता हूं कि ये डिबेट कुछ समय बाद हम वापस टीवी पर आएंगे खोकर साहब, और आप एक बार उस दिन हम देखेंगे कि आप किस तरीके से पाकिस्तान की पैरोकारी करते नजर आते हैं। आपका हलक सूख जाएगा जब ये मां भारती के लालों के द्वारा ये इंतकाम लिया जाएगा, आपको आपके किए के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, आपका हलक सूख जाएगा। या तो आप सुधर जाइए, माफी मांगिए कान पकड़ करके, या हम छोड़ेंगे नहीं, आपकी वो हालत करके छोड़ेंगे नहीं। हेमंत जी, अब इनके सुधरने की गुहार नहीं लगाएंगे, अब इनके सुधरने की गुहार नहीं लगाएंगे हेमंत जी। अब तो सुधार के मानेंगे, अब तो इनको सुधरने की गुहार नहीं लगाएंगे। अब तो जितना दम है उतना ये दम अपना लगाएं। अब हम इनको दिखाएंगे कि किस तरीके से घटनाओं का अंजाम होता है। ये जो हरकत इन्होंने करी है इसका अंजाम क्या होता है वो उनको दिखाएंगे। आपने दहशतगर्दी की इतनी कोशिशें की खोकर साहब, क्या हासिल हुआ आपको?
अरे चूड़ियां पूरे विश्व के सामने आपकी चूड़ियां देखी है, घर में घुस के मारा है आपको, 4-4 युद्ध हराए हैं आपको, आपकी तो चूड़ियां ही है। पता नहीं किस किस की चूड़ियां पहनी है आपने, सरकार आपने तो पता नहीं किस किस की चूड़ियां पहनी है। जवाब दिया, रोज कटोरा लेकर भीख मांगी है आपने पूरे विश्व में, भीख मांगी है, चीन के आगे भीख मांगी है। देखिए मैं खोकर साहब को और वो तमाम पाकिस्तान के दर्शक और उन सभी को कहना चाहता हूँ कि ये वो भारत है जिसने पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और आज ये वो भारत है जो घर में घुसकर इनकी धज्जियां उड़ाएगा। अगर ये अपने मंसूबों को ये चाहते हैं कि यहाँ पर भारत के अंदर ये दहशतगर्दी फैला सकते हैं, ये आतंकवाद फैला सकते हैं, तो ये कान खोलकर सुन ले, ये भारत में 1 इंच मात्र भी इस तरह की कोई अगर सोच रहे हैं ना तो ये कर नहीं सकते। ये भारत वो भारत है जिन्होंने इनके परखच्चे उड़ाए और अब दोबारा इनको हम चैलेंज कर रहे हैं। इस भारत की अस्मिता पर, अखंडता पर, एकता पर, भाईचारे पर 1 इंच भी इस दामन पर कभी दाग नहीं आएगा। सरकार जो है आंकड़े उठा के देखिए, हमने हर बार साबित किया है, हमने हर बार बताया कि कैसे खाल ओढ़ करके दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमी से यहाँ पर आते हैं हर बार, और हर बार हमने बदला भी लिया है। आप भूल गए हमारी सर्जिकल स्ट्राइक को, आप भूल गए सर। पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खोकर साहब आप भूल गए। हमारा दिल देखिए, हमारा दिल देखिए कि इतनी दहशतगर्दी के बावजूद हम आपकी आवाज को सुनते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं, आपको मौका देते हैं सर। हमारा दिल देखिए, इतने घाव आपने दिए सर, उसके बावजूद हम आपको सुन रहे हैं। आप मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। हम लोग इस दहशतगर्दी में पाकिस्तानी कौम, बस इतना ध्यान रखिए कि ये पूरे मुल्क की आखिरी बात नहीं हो जाए आपके, इतना ध्यान रखिएगा। बोलिए, आपने एक बना दिया इशू, इसे आप समझें और इसे हल करने की कोशिश करें। इसके पीछे जो वसाइल में उसका खोज लगाए। मेरी तरफ से यही है और शुभकामनाएं कि अल्लाह ताला आपको वो हकीकी दहशतगर्द जो आपके अंदर मौजूद है उन्हें पहचानने की तौफीक अता फरमाए। सर ये आप अपने आप के अंदर झांक के नहीं देख पा रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको इतनी सद्बुद्धि नहीं दी है कि आप अपने अंदर झांक पाएं खोकर साहब? और आप तो वहां के आतंकवाद से परिचित हैं। मैं तो कहता हूँ आप तो खुद भारतीय हैं खोकर साहब। आप खुद भारतीय हैं। आप तो खुद भारतीय हैं, आप कश्मीर से पैदा हुए हैं, भारत की वो पवित्र भूमि से आप निकले हैं। और आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांगिए कि आपको सद्बुद्धि आ जाए, आपकी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, वरना आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई बचेगा नहीं। खोकर साहब आपके जीवन काल में देखते देखते 1971 में जो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ था, आज वो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ नहीं है खोकर साहब। वो फिर आपके पास से निकल जाएगा सऊदी अरब। आप सोचिए ना, मुस्लिम मुल्क आपके साथ नहीं है। आप कौन से इस्लाम की बात करते हैं? आप तो इस्लाम और इस्लामियत के नाम पर धब्बा हैं खोकर साहब, धब्बा हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान भी और पूरी दुनिया का मुसलमान आपको गाली दे रहा है, कह रहा है ये दहशतगर्दी छोड़िए। पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पीयूष जी आप लोगों के अंदर और बाहर पीयूष जी बोलिए। पॉलिसी जाएगी। नहीं साहब, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि कुछ आप सुनना भी सीखिए। यहाँ पे पूरा देश देख रहा है कि आपके अलावा यहाँ पे 4 पैनलिस्ट हैं जो कि कितना डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, और आपके अंदर इतनी भी तहजीब नहीं है। आप बोले जा रहे हैं। सुनने की भी वो सीखिए। देखिए यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। आप जब मुसलसल एक चीज लाप रहे, वो नहीं समझ पाएंगे। उनके यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, उनके यहाँ पर हुकूमत चलती है दहशतगर्दों की, ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए असीम मुनीर दहशतगर्दों की खाल के पीछे छुप करके इस तरह के कायराना बयान देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कल बोला ये बात कि आसिफ मुनीर एक आर्मी के चीफ नहीं है, एक जिहादियों के चीफ है। जिहादियों के चीफ है, और ये बखूबी जानते हैं खोकर साहब। मैं तो वाकिफ हूँ इस बात से। खोकर साहब ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्द हावी हो गए हैं। सरकार वहां पर दहशतगर्द चला रहे हैं, आतंकी चला रहे हैं। अरे अफगानिस्तान से पूछिए, आपके पड़ोस में निगाहें घुमाइए, कैसे बयान आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के, और आपको शर्म आती है जब कटोरा लेकर के पाकिस्तान के वजीर आजम जाते हैं बाहर और कहते हैं कि हमारे को कुछ भीख दे दो, और आप बैठ करके यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं। आपकी आवाम वहां पर, आपकी आवाम इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। और जिस पीओके में आप बैठे हुए हैं वो कश्मीर की आवाम जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, वो खुद आपके खिलाफ है और आपको वहां से धक्के मार करके बाहर निकालने वाली हैं।
आ जाइए ना, उस तरफ से आ जाइए, उस तरफ से आ जाइए, उस तरफ से भी बताएंगे हम। आप क्या बताएंगे? आप सारी लड़ाइयां देख लीजिए, उठा करके आप दुम दबा करके भागे। अभी देखिएगा आपको हमारे कश्मीर के लोग ही आपको वहां से भगाएंगे, जो आपने दहशतगर्द हमारे भेजे हुए हैं। और मैं समझ जो दहशतगर्द आपने हमारे यहाँ भेजे हुए हैं, अब उनको वहां से भगाएंगे। आपकी बौखलाहट को समझ सकता हूं, क्योंकि आपने जब ये हमला किया, आतंकवादी कायराना हमला जब आपने पहलगाम में किया, उसके बाद कश्मीर की आवाम खड़ी हो गई और कहने लगी कि इस नकारे निकम्मे पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हिंदुस्तान के मोदी जी से। और ये कहा उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री से कि इस निकम्मे नकारा पाकिस्तान को सबक सिखाइए। आज पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होकर के कह रहा है। सर, आप कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? ये तो आपकी पुरानी आदतें अब चलने वाली नहीं है खोकर साहब। आप सुनिए, आप आज अपना दिमाग लगा करके अपने हुक्मरानों को बताइए कि अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा है तो सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने के लिए नहीं, अच्छे नेक काम कीजिए, तरक्की मिलेगी। अगर आप इसी तरह की कायराना हरकतें करेंगे तो तरक्की नहीं मिलने वाली। आप इसके लिए तैयार होकर आइएगा कि हम हर वक्त तैयार हैं। अगर आप में हिम्मत है खोकर साहब, हिम्मत है तो चैलेंज कीजिए और सामने आइए सेना के। ये क्या भेड़ियों की तरह दहशतगर्द 2-2, 4-4 जो है वो पालतू दहशतगर्द फैलाते हैं, बेचते हैं आप सीमा पार से। आप आइए तो हम तो आए, खुशबू लगा के हमारे हम तो आए, हमारी सेनाएं लाहौर तक गई हैं। खोकर साहब, आपने कलम से लड़ाई लड़ी होगी और मेरे छोटे भाई ने आपके जिहादियों से लड़ाई लड़ी है। आप यहाँ पे बैठ के इस तरह की बातें कर सकते हैं, पर मेरे भाई ने जिहादियों से लड़ाई लड़ी है और हम जानते हैं कि किस तरह से मुकाबला करना है। आप कृपया चैलेंज सिर्फ ऐसा दें जो कि आप कभी उसको। आप भी साथी हो, मैं भी साथी है, मैं भी साथी हूँ। हमारा काम है असल हकायक सामने लेके आना। आपका काम है झूठ को सामने रखना। अगर असल लाते और अल्लाह को सर माथे पे रखते खोकर साहब, तो आप ये कहते कि ये कायराना हरकतें जिसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है, ये गलत है। और आप यहाँ पर बैठ करके कहते कि हम अपने हुक्मरानों से कहना चाहते हैं, असीम मुनीर से कहना चाहते हैं कि आतंकियों के पीछे छिप छिप करके वार करना छोड़ दें। हिम्मत है और ये अगर बहादुरी है तो सामने से आते। और बहुत बार हमने आपको सबक सिखाया। बीजेपी के प्रवक्ता विकास जी ने अभी बोला कि क्या पता ऐसा ना हो कि अगली बार जब हम पैनल में जुड़े तब तक आपके देश का नाम ही खत्म हो चुका हो। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये ना हो जाए कि खोकर साहब ये पाकिस्तान की आखिरी बार आवाज आए, ऐसे हालात हो ना हो जाए, इस नक्शे से पाकिस्तान मिट जाए। खोकर साहब ऐसा ना हो, अपने हुक्मरानों को समझाइए, अपनी सोच को तंदुरुस्त कीजिए। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरा देश कह रहा है कि ऐसे भेड़िए, ऐसे आतंकी जो लगातार पूरी दुनिया में बेनकाब हुए हैं, उस पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। नमस्कार।